हरियाणवी और हिंदी गाना एक कोलैबोरेशन में करवाया. That's so nice from Global Music Junction. What would you like to say? Thank you everyone for coming. So yes, सोनू निगम जी का ये पहला सॉन्ग है, हरियाणवी कोलैबोरेशन है हमारा हमारे साथ. और हरियाणा का जो कल्चर है वो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ फोक म्यूज़िक एंड एवरीथिंग. एंड अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों का इतिहास निकाल के, तो जितने भी बड़े गाने हैं वो हरियाणा से आए हैं, जिन्होंने, चाहे वो 52 गज का दामन हो, चाहे वो चटक मटक हो, चाहे वो बैरन हो. दीज ऑल आर बिग सॉन्ग्स. एंड the smallest population of our country, which is 25 million population state, is giving the fastest billion of the country and ruling the chart on the Billboard. So it is really a good opportunity कि सोनू निगम जी ने हमें मौका दिया और इसमें रेणुका पंवार ने अपनी बहुत अच्छी आवाज़ दी है. तो yes, it is a big opportunity for all of us and the song is really good. I hope आप सबको भी पसंद आएगा. First reaction क्या था सोनू जी को जब आपने कहा कि आपको करना ही है हरियाणवी गाना? See, तो सोनू जी का ये रहता है हमेशा कि उनको तो उनका गाना पहला है, बट जब आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सोनू निगम ने गाना पहली बार गाया है. बिकॉज सोनू जी को जब हमने गाना सुनाया तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया. और इसका जो टाइटल है चुन्नी, वो चुन्नी टाइटल भी सोनू जी ने दिया है. और जब वो ये गाने को गा रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गाना हरियाणवी स्लैंग में फ़र्स्ट टाइम सोनू जी गा रहे हैं. तो अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो इसको लगेगा ही नहीं कि कोई ये हिंदी सिंगर है. इट इज़ दैट ब्यूटीफुल. ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा के ओरिजिन का ही सिंगर है. एंड एक और बहुत खूबसूरत बात है इस गाने की कि जो मेरे को एक्चुअली 4 दिन पहले पता चला कि एक हरियाणवी सॉन्ग इज सिंग बाय द सोनू निगम. ही इज़ ऑल्सो बॉर्न इन हरियाणा, फरीदाबाद. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इतने बड़े आर्टिस्ट ने फर्स्ट टाइम हरियाणवी सॉन्ग गाया है, which is proud moment for all of us and for the culture, because I also belong from Haryana. I come from Faridabad, so this is a proud moment for me also. So this is like homecoming. Exactly. राजकुमार जी, अब बात की जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की, you have you touched horizons. आप एक अलग लेवल पे म्यूजिक लेवल को आप लेकर आए हैं. Please tell us your input in today's music scenario. So actually music का जो डेफिनेशन है ना, अगर आप आज से 6-7 साल पहले जाएंगे तो म्यूज़िक का जो कल्चर था मोर ऑफ द स्टाइल कि अब सबको ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का म्यूज़िक ही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं. बट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का इतिहास, तो जो रीजनल मार्केट है म्यूज़िक का, और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का चार्ट उठा के देंगे तो रीजनल मार्केट आज 40-45% रूल कर रहा है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली इंडिया का जो एसेंस है म्यूज़िक का, जिसे मैं भारत बोलता हूँ, वो भारत इन्हीं शहरों में है. चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, या फॉर मैटर बिहार हो, चाहे बिहार में यूपी हो या गोपालगंज हो, गोरखपुर हो. सो ये जो जितने स्टेट हैं जहाँ से अगर आप देखेंगे तो कल्चर जितना है, और ये जो लोग जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन स्टेट्स के लोग हर जगह पे हैं. इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास भी देखें, अगर हम 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग इन स्टेट से ज़रूर होंगे. तो इसलिए रीजनल म्यूज़िक का एसेंस बहुत है. और द मोमेंट वी डू दिस, पीपल कनेक्ट विद दैट म्यूज़िक बिकॉज उनको अपने घर जैसी फीलिंग आती है. सर, हरियाणवी गाने जिस तरीके से हिट होते हैं और अदर स्टेट के लोग भी पसंद करने लगे हैं, जी. दिल्ली हुआ, यस. उसमें स्टेट है चुन्नी कितना सक्सेस रहेगा? सो चुन्नी गाने में जो लिरिसिस्ट और कंपोज़र हैं मिस्टर आमीन बड़ौदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया. और आमीन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आमीन ने पहले भी बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं जो 500-400 मिलियन हैं. तो जो एसेंस है उस कल्चर का, उस मार्केट का, वो आमीन को बहुत अच्छे तरीके से पता है. तो इसलिए जब वो एक्सप्लेन किया गया सोनू जी को, तो सोनू जी को तुरंत वो समझ आया कि नहीं, ये गाना जो है वो उस कल्चर से एकदम जुड़ा हुआ है. तो मैं नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, बट यार वी आर डेड श्योर कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है एंड ये चार्ट को रूल करेगा. हर साल ये ट्रेडिशन बन गया. जैसे सेकेंड ईयर में विटनेसिंग, जहाँ सोनू जी का बर्थडे के मौके पे गाना रिलीज होता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और गाना भी हमेशा स्पेशल रहा है. सो इज दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिशन नाउ? जब स्टार्ट किया था
तब ये ट्रेडिशन नहीं था 3 साल पहले, बट अभी कहते हैं ना कि कुछ प्लान नहीं किया, उसने प्लान किया हुआ है. लास्ट दिस ईयर ऑल्सो वी आर सपोज टू रिलीज दिस सॉन्ग ऑन 30th July on Sonu ji's birthday, but he was not in India so that time. So we decided to pick this today date because वो सोनू जी का प्यार है कि मैंने बोला मेरा बर्थडे 8 को, उनका 30th को, तो उन्होंने बोला चलो बीच में करते हैं एक दिन. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड द डेट. बट ऑफ कोर्स हमने प्लान नहीं किया था, बट ऑर्गेनिकली इट इज नाउ हैपनिंग. इट्स 3rd year now. So wishing you a very happy birthday in advance. Thank you so much. Any message that you would like to give to the audience? Thank you so much everyone for liking the music and the content which we are making from the last couple of years. And जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो वी नेवर थॉट ऑफ दैट दिस रीजनल म्यूजिक विल बिकम सच अ हिट. बट टुडे आफ्टर 5-6 years of journey, we realize that this is the future and this represents the culture of our country, and we'll keep doing this. Thank you so much, guys. Thank you. मैं देखना हाँ. Thank you. बताया पूरा सफेद पहन के आ जाता है. Thank you. Ready, rolling? Renuka, I'm sure you must be really, really proud today to be singing along with Yes. Sonu Nigam ji from Local Baby Junction. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया. सबसे पहले तो राम राम सभी को. और ये सोनू सर का पहला हरियाणवी गाना है और मेरा पहला हरियाणवी गाना है जो मैंने सोनू सर के साथ गाया है. सो सही में एक ड्रीम था मेरे लिए जो कि आज पूरा हो चुका है. और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि ये गाना रिलीज़ हो रहा है. और बस अब हरियाणा में धमाल मच जाना चाहिए क्योंकि सोनू सर ने पहली बार हरियाणवी गाया है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. थैंक यू. सारी चुन्नियाँ के रंग मन फिक्के फिक्के लागे रंग तेरे आला चढ़ायो मेरे. सारी चुन्नियाँ के रंग मन फिक्के फिक्के लागे रंग तेरे आला चढ़ायो मेरे. थैंक यू. आइए कब राज हाथ उठाना पड़ेगा.
So I have to keep it like this. I can't keep it down. आइए कब वो उनको भी आने दो राज रेणु को और अच्छा आने दो एक साथ ही इट्स टीम वर्क है तो आने दो अमीन भी आएगा तो ये कैसा अचानक हुआ है नहीं ये ना लास्ट 4 महीने पहले भी सेम होता है यहाँ ऐसे ना उड़ जाता है तो ये हड्डी जो इधर की हड्डी है इसमें गैप कम हो गया तो लिक्विड बाहर निकल रहा है और वो मोटा हो जाता है उसमें तो 4 महीने पहले ठीक उसको करवाया था मैंने ठीक फिर निकल आया वो तो अब मुझे ये इस बार जो करा है उसके बाद में मुझे एवरी डे इसको कंप्रेस करके देखना पड़ेगा कि वो ताकि अभी तो ज़िंदगी है समझो इसको एक बार ये निकल जाएगा इसका देन आई हैव टू कीप प्रेसिंग इट एवरी डे कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि निकले ना कुछ आओ जय भाई प्लीज जय कम करना कब आजा अमीन आजा आजा अमीन आप लोग को वेट कर रहा हूँ मैं हाँ भाई मैं आप पे वेट कर रहा हूँ साथ में करते ना आ जाओ सब आ जाओ कब आ जाओ जो आपने आज डाला है वो मिक्स डाला है जो हमने मिक्स किया है ना जो ऑडियो ना हाँ ऑडियो हाँ जो कल ही आया था वो सोनू जी सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सो मच ऑफ लव थैंक यू फर्स्ट हिंदी हरियाणवी सॉन्ग हाँ। दैट्स लाइक होम कमिंग फॉर यू आई एम श्योर मैंने इसके पहले एक फिल्म में गाए हुए शायद एक दो पुराने लेकिन पहली बार क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ मैं भी ये भी सब बहुत लोग हैं हरियाणवी हम लोग तो मैंने कभी भी जो भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक किया था उसमें कभी हरियाणवी गाने को स्पेशल मैंने कन्नड़ा कर रखे हैं लेकिन उड़िया कर रखे हैं लेकिन हरियाणवी गाना कोई इंडिपेंडेंट नहीं किया था मैंने आज तक तो आई रिक्वेस्टेड ऑल माई फैमिली है सब मेरी हर साल मेरी बर्थडे में कुछ ना कुछ अलग करते हैं और यहीं पर ही बनता है मेरा बर्थडे जस्ट आस्क दैट जी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ अच्छा बनाओ तो आशीष हमें आशीष अरे कम अरे कम पंडित जी तो ये फिर राजकुमार हैं अजय हैं फिर अमीन से हमें मिलाया रेणुका भी इसमें आई तो आई एम वेरी हैप्पी ये पहला मेरा गाना आ रहा है और इसके बाद में और भी आने वाले हैं रेणुका वी जस्ट आस्क्ड यू आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली प्राउड कि आपका जो सोनू जी का डेब्यू लाइक सेकंड सॉन्ग आपके साथ रहा है आपका कैसा एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट है अभी तो मेरे लिए तो सही में एक सपने जैसा पूरा होना हुआ और बहुत खुशी हुई सबसे अच्छी बात यह है कि हरियाणवी गाया हमने जी मुझे आपके क्या बोलते हैं आपके आंगन में आना पड़ा मुझे सो हैप्पी सोनू जी लिंगो की बात की जाए हरियाणवी लिंगो हाउ वाज आई मीन डिड यू फाइंड यू सम इन न्यूमरस लैंग्वेजेस डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज में इसके अपने तेवर हैं हरियाणवी भाषा का तेवर अलग है और वो सिर्फ ठीक से बोलने से मतलब सही बोल दूँ वो नहीं है वो तेवर मुझे अमीन ने सिखाया सारा एकदम क्योंकि ये एकदम अच्छा क्योंकि लिखते बहुत अच्छा है लैंग्वेज की इनको समझ है बहुत अच्छी सोच इनकी अच्छी है तो मैंने कुछ नहीं किया मैंने इनको कॉपी किया बस पूरा और जहाँ जहाँ मतलब और इनको मैंने कहा भी था कि प्लीज़ कुछ लिहाज मत करना क्योंकि इस समय मैं आपकी लैंग्वेज जो है मैं नहीं जानता जिस तरह आप जानते हैं अब हरियाणवी हम दिल्ली से हैं तो हम समझते हैं सारी भाषा समझ में आती है हमें क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हरियाणवी होते हैं लेकिन ऐसे बोलना ठीक से उसको सही तरीके से बोलना
तो वो मैंने इनको बोला था, तो इन्होंने मुझे अच्छी तरह सिखाई चीज़ें। मुझे बहुत खुशी है कि अब थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं गलती रही होगी मुझसे, क्योंकि लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो इनसे सीख सकूँ मैं उनसे करूँ। नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने। लगा आपको? बहुत अच्छा। वो एक्सेंट बहुत अच्छा है हरियाणा। मैंने इनको पूरा कॉपी किया था अमीन को। आई जस्ट कॉपीड इट। आ जाओ अमीन, आ जाओ। अरे भाई हो जाए तो हमको भी दे देना। ओ मोबाइल करूंगी कुछ ही देर में, बट सोनू जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये कौन सा पेट्रोल है जो खत्म नहीं होता? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आप छोड़ेंगे? और आप इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और सारे परफॉर्मर्स को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे दे सकते हैं? We all are learners. Thank you. So we all are learners and अच्छा मुझे मौका मिला। The thing is I have very good people around me. मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अपने काम को बड़ी अच्छे मजे कर रहे हैं। राजकुमार है, जय है, आशीष है हमारे, तो उनकी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो उसको फलीभूत कर देते हैं। तो हरियाणा बताया था मुझे कि हरियाणा का म्यूजिक बहुत अच्छे अपने प्राइस पे चल रहा है, लोग रिसीव कर रहे हैं, अच्छे म्यूजिक बन रहा है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप ही करो इसे, वाई नॉट। तो इसलिए नॉर्मली ये सब मेरे बर्थडे के दिन होता है, बट मैं अपने बर्थडे के दिन में मैं अमेरिका में था, अभी आया हूँ मैं 3 दिन पहले, और इसलिए आज की डेट चुनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक क्लासिक सा अच्छा सा गाना हमारे साथ मुझे बाहर आया है। एंड आई फील स्पेशल बिकॉज मी एंड राजकुमार बोथ आर फ्रॉम फरीदाबाद। तो हम लोग फरीदाबाद हरियाणा हमारे मतलब उसमें है हमारा कार्मिक हमारा जो प्लेस है कनेक्शन का। तो अपने जिस प्रदेश ने आपको जन्म दिया है उसके लिए अगर आप कुछ अच्छा करें तो ज़्यादा खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट समथिंग क्लासी इज बीइंग मेड फॉर इट। एक और गाना बाद इसके बाद में गाना आएगा, ले जाएंगे आप लोग। Can we please have a huge round of applause for सोनू जी? जितनी खड़ी हरियाणवी बोली है और उतनी आपकी मीठी आवाज से, या फिर ये कहूँ कि घड़ा कसुता लागे से कसुता। देखो गुस्ताखी माफ, जो आप कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ वो आप। Anyways, हाँ कैसा लग रहा है आपको पहली बार सोनू जी के साथ में बवाल गाना क्रिएट करते हुए? सच पूछो तो सबसे पहले तो राम राम सबने, और मेरे लिए राम राम सबने। मेरे लिए सपने जैसा है अभी भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ मैंने आपके साथ गाना कर लिया है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो 2002 का है। पता नहीं, शायद मैं तो पैदा भी नहीं होंगी जब आप गाने कर रहे तब से। और बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी प्राउड की बात पूरे हरियाणा के लिए है कि सर आपने हरियाणवी लैंग्वेज में गाना किया है, और क्या बखूबी आपने निभाया है कि कसुत्ता ही गा दिया, कतरना ठीक गाड़ दिया। ओहो बवाल बवाल। ये 52 गज का ड्रेस तो लिए पर रेणुका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच इंटरनेट पर इतना बवाल मचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अब जिस चीज का आप लोगों को इतनी देर से इंतजार है, इससे पहले कि आप मुझे बोलेंगे हटो यशी गाना चला दो, कैन वी प्लीज हैव चुन्नी, कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चुन्नी। फिर से हरियाणवी बोलने की कोशिश करूंगी, क्या ये बोल सकते हैं कत्ते जहर से? एक बार और, कत्ते जहर से। सही बोला मैंने? चलो बढ़िया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट क्योंकि ऑडियंस से आवाज आ चुकी है, कैन वी प्लीज हैव द सॉन्ग वन मोर टाइम? एक बार फिर से जोरदार, अब थोड़ी सी और एनर्जी। कम ऑन गाइस, यू कैन डू बेटर। वेरी गुड। नाउ कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज मिस्टर जय मेहता, सोनू निगम जी, राजकुमार सिंह एंड रेणुका पवार जी। कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? Please. Requesting the team to hand over some few mics over here, please.
Any media questions? यदि आपके पास हो, please you are free to ask any kind of questions. I mean, बिल्कुल आमिर पढ़े थे, he's the writer of the song. So we would like you all to please share the experience कि song सुन करने के दौरान, गाने के दौरान क्या thought, क्या process, please बताइए कि कैसे आपने decide किया सोनू निगम जी को भी इस space में लेना। गुड इवनिंग एवरीवन। ये तो कहना गलत हो जाएगा कि सोनू निगम को इस स्पेस में लेके आना है, बट हाँ हमने कोई कोशिश की थी कि इस बिकॉज मैं इस प्रदेश से आता हूँ और हमको हरियाणा से बहुत प्यार है पर्सनली, क्योंकि मैं उसी स्टेट का हूँ। और जब हम इस गाने को बना रहे थे, अमीन ने एक गाना बनाया और जब हम सोनू जी से मिले तो जो वो थॉट था गाने का और जो फीडबैक आया उसने और रेणुका ने के थॉट ने इसको एक डायरेक्शन दी। और बेसिकली ये गाना जब हम बना रहे थे तो ये दिन था कि क्योंकि अगर आप देखें तो हरियाणवी म्यूज़िक जो है वो ऑलरेडी आज की जेनजीज को सुन रही है और स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ये सब प्लेटफॉर्म पे लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। बट एक लेजेंड और एक ग्लोबल स्टार अगर कहते हैं ना कि अगर हाथ लगा दे तो वो चीज़ और बड़ी हो जाती है, तो सोनू निगम जी से बेहतर नाम कोई हो नहीं सकता कि अगर इस भाषा को हाथ लगा दे तो एक अलग बुलंदी पे पहुंच जाए। और मुझे लगता है कि वही हुआ है और ये गाना इतना खूबसूरत बन के आया है। और मैं आप सबसे और पूरी मीडिया टीम से और सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस गाने को जितना हो सके उतना सुने और प्यार दें, बिकॉज हमने गाना बहुत दिल से बनाया है और आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। सोनू जी, your thoughts on the song? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसे कहा, आई मीन लिखा है, मैं तो भूल जाता हूँ कि कंपोज भी गाता भी है, बट आई एम सच अ फैन ऑफ हिज राइटिंग, क्योंकि इसके बाद एक और गाना आएगा जो आप लोग जो सोचा है इस बंदे ने बहुत अच्छा सोचा है। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट एज एन आर्टिस्ट इट्स माय जर्नी, वन डे एट टाइम वाली बात होती है। जितने साल से अच्छा काम करने का मौका मिला है और जब कुछ अच्छा काम नया करने को मिलता है तो एक नई अनुभूति होती है, इट्स अ न्यू चैलेंज। एंड at this point people expect me to do I can't do an average job, I can't कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हरियाणवी गा रहा हूँ और एलियन लग रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और ये गाना जब मुझे अमीन ने गवाया था तो ये इससे भी फास्ट था, तो इसने मुझे तो फास्ट गवाया, उसके बाद स्लो कर दिया, तो मतलब मुझे अग्नि परीक्षा में डाल के फिर आग कम कर दी जब मैं जल गया तो आग फिर कम हो गई। तो मैंने तो खैर इट वॉज अ टफ थिंग, मतलब इतनी भाषाएं मैंने गाई हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी फास्ट इसको बोलना था तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने उनकी पूरी हेल्प ली। एंड मुझे पता था कि रेणुका में आने वाली हैं जो कि इतनी कम उम्र में इतना नाम कमा रही हैं। शी इज़ अपने काम में बहुत कमाल का इनका नाम हो रहा है। शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर, बहुत अच्छी चीज़, कितना एक्सप्रेशन से गाया है, जो उन्होंने गाया है उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, इवन बेटर देन मी, मुझसे इतना अच्छा है, मतलब उसका शाइन जो आवाज़ का है बहुत अच्छा है। सो वेरी हैप्पी एंड माय सिंसियर थैंक्स टू जय, राजकुमार, आशीष एंड साहिल ऑफ कोर्स, और राहुल ने गाने को वहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सो राहुल, थैंक यू वेरी मच। बस आई एम जस्ट हैप्पी दैट गुड वर्क इज कमिंग। अंकित ऑफ कोर्स, हमारे शर्मा जी, थैंक यू। रेणुका, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वर्ड में इस फीलिंग को डिस्क्राइब करें जब पहली बार आपको कहा गया था कि सोनू निगम जी के साथ में आप गाना जो है फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? इससे पहले मैंने एक गाना गाया था, वो तो मुझे पता था, प्लान था कि हाँ एक गाना हम कर रहे हैं, बट ये मेरे लिए अनप्लान था। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था इस गाने में मुझे भी गाना है। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा भाई साहब, मतलब मेरे मम्मी पापा फ़ैन है सर, मैं फ़ैन हूँ, अब तो छोटे छोटे बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए भी आप जो ये चीज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो में देख के तो मेरे को ये लग रहा है कि यार सिर्फ 2 साल ही बड़ी लग रही है आप मुझसे तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
और एक सही में जेंजी गाना है तो सब लोग पसंद भी करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी खूब रील बनाइयो और ढेर सारा प्यार दो गाने में, बस ये लाइक करते रहो, जो करते रहो। तो जैसे रहती मैं एक थैंक यू बोला भूल गया। गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो काफ़ी स्पीड में था, उसको जब स्लो किया तो आवाज़ थोड़ी सी यहाँ हो गई, उसके बाद इतने ठीक किया है। थैंक यू फॉर टाइमली हेल्पिंग अस। I think on the song and बाहर किसने क्वेश्चन पूछा था कि डिसाइड कैसे किया किस टाइम हम लॉन्च करेंगे। और सेकेंड ईयर लास्ट ईयर हमने सोनू सर का और राजकुमार का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और यहाँ पर इवेंट किया था। यस वही बोल रहे थे, टीम वही है, यार चेंज हुआ है कभी। पर इस बारी राजकुमार ने फोन करके मुझे बोल दिया जय भाई 7 को आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, वार्डन में अगर है तो। तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि इससे बड़ा ओकेजन तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट ओकेजन दैट कैन हैपन टुडे, सो वी कैंसिल एवरीथिंग। बट ये चीज़ मैं नहीं मानता कि सब बोलते हैं कि सोनू जी इस लैंग्वेज में आए। म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, यू नो, एंड सोनू जी इज यूनिवर्सल आइकन। सो उनके लिए कोई भी लैंग्वेज एक एंट्री नहीं है, वो यूनिवर्सल आइकन है, वो कोई भी लैंग्वेज को एकदम सरलता से गा सकते हैं। तो एक चीज़ खाली मुझे शायद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, मेहनत जरूर लगी होगी, सोनू जी के लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ये डेफिनेटली यस। सेकेंडली रेणुका को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड टू इंश्योर दैट शी डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट शी हैज हैड। बट ये काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जेंसी का गाना है, एंड जब मुझे लोग पूछते भी हैं तो एक बहुत कम ऐसे ग्लोबल आइकन्स हैं जो हम जेन अल्फा कहें, जेन सी कहें, जेन मिलेनियम कहें, जेन डी कहें, हर अगर जनरेशन को रेलेवेंट या उनके लिए एक आइकन है वो सोनू सर। सो थैंक यू सोनू जी। और एक मैं जस्ट साई से बात कर रहा था, वन मोर पर्सन आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन इज द प्रोड्यूसर, द प्रोडक्शन जिसने किया है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन किया है, साउंड प्रोडक्शन जो उसमें जो साउंड है वो जी, he is a young boy in Haryana, he's not here right now, but everything about this song cuts across generation। मेरे साइड में था रबानी सर जो जेन ABCD और मेरी टीम के बच्चे जो वाकई में जेन ज़ी हैं, सब लोग झूम रहे थे। तो वेरी फ्यू सॉन्ग्स कट अक्रॉस ऑल जनरेशंस। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर मेकिंग दिस हैपन। I also want to thank actually call on stage Ashish भाई जी को बोलता हूँ। He's like my family of course, and ये पूरा हमारे लेबल को और उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग और इनका लगता है, और एक्चुअली मैं इन सब से जो मिला हूँ उसका मेन रीज़न आशीष है। हेलो एवरीवन। मेरे लिए भी एक ये अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने सोनू सर के साथ ये वीडियो किया। अब से पहले मैंने सर के साथ हिंदी कॉन्टेंट किया है, 1-2 गाने किए हैं, बट हरियाणवी करने के बाद मतलब मुझे भी खुद मज़ा आया कि कुछ अलग मतलब लाइक कि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे पास वर्ड्स नहीं है राइट नाउ कि मैं क्या बोलूँ। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम किया हमने, हम सब यहाँ पे हैं, सबने इतना प्यार किया, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके इसको मतलब फैला दो, क्योंकि मुझे लगता है कि गाना अच्छा चलेगा। थैंक यू। और मैंने शूटिंग के दौरान एक बात और जानी कि मैं सोचा था कि मुझे ही पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन साहिल इस मामले में मुझसे 2 कदम आगे है। You should ask. I mean, man of few words, words ही words. राम राम जी सारा ने या राम राम तो बोली राम राम जी सारा ने हाँ ही थोड़ा तो लग गया। बाकी मतलब कुछ भी बोल रहे थे पहले
इंसान फील करे जब शब्द निकले। मेरे को सिर्फ फीलिंग है, शब्द नहीं है। क्योंकि मेरे फादर साहब लिखते थे, आज है नहीं वो, मेरे कलम गुरु मेरे फादर साहब हैं। तो लिखना मतलब वो कई बंदे पूछ लेते हैं कि कैसे लिखते हैं, लिखना आता ही नहीं है, कभी नहीं आता लिखना। फीलिंग्स होती हैं, बस बताई जाती हैं, पता नहीं कहाँ से क्या जुड़ता है। और ऐसे ही मेरे बारे में जब भी बात होती है, एक टाइम था फादर साहब के पास थोड़ा सा डाउनफॉल सा होता है, मन नहीं था, क्योंकि वजह पापा ही थे, पापा के लिए ही कर रहा था, पापा को ही देखना चाहता था हर टाइम सामने। कोई लफ्ज लिख रहा था, पापा को भेजा कि पापा ये ठीक है नहीं है, जो भी एवरीथिंग। उसके बाद एक टाइम था है कि मन नहीं किया करने का कि नहीं। तो साथ के होते हैं, जब भी आप काम करते हो तो बीच में गैप लेते हो तो क्वेश्चन सकते हैं, क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, लड़की वाला चक्कर है, नशे करने लग गया होगा, बहुत कुछ होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है मेरे हिसाब से। सर आपने वो भी नहीं किया हुआ इस चीज को। मेरे पास एक जवाब होता है कि अमित क्या करेगा, मुझे नहीं पता, साईं को पता है। मेरी लास्ट हद यही होती है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, साईं को पता है। मेरे पास साईं का मैसेज आया कि अमित ऐसे ऐसे है, राज सर का मतलब कॉल आई थी, मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे सोनू सर के साथ करना है और लिखना है। मैं क्या साईं सुबह बात करते हैं, समझ लिया है। मैं क्या बोलूँगा अभी। तो मैंने सुबह साईं से पूछा, मैं आपकी कोई बात हुई थी क्या रात को? कह रहा हाँ रात हुई थी, वो बात सच है। ठीक है। तो मैं हो सकता है कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे ज्यादा फील करता हूँ, मैं सोच लिया हूँ मन में कैसा हो गया, तो नहीं कह रहा नहीं, वो सुबह सच, और मैं टिकट भेज रहा हूँ, बस चल रही है। तो जब आए मतलब यकीन करना मुश्किल था, पर यकीन हो गया और मुझे अब लग रहा है कि मैं सीख जाऊंगा लिखना। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, थैंक यू भाई, बहुत मन से किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश की है, शूट पे मिले वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो फिर मजा आना मतलब बंद ही नहीं हुआ, ही रहा है। इसके बाद एक सॉन्ग और आएगा जिम्मेदारियां, वो अमी ने ऐसा लिखा है कि हर वो इंसान जो मैं आज बोल रही थी उसके बारे में, फिर मैं निकल जाऊँगा तो फिर बात नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भी कह दूँगा। हाँ, तो वो एक ऐसा गाना है जो मैं भी महसूस करता हूँ राजकुमार करते हुए। जो भी इंसान आप जो भी जिस इंसान अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, या दिन सुबह निकल जाता है, रात को आता है तो दिखता है बच्चे सो रहे हैं, फिर सुबह निकलता है तो बच्चे सो, वैसे बच्चों को सोते सोते दिखते हैं कभी। हाँ, वैसे चदरों में बड़े होते दिखते हैं ऐसे, या कहीं और चले जाते हैं, कहीं दुनिया कहीं और काम करते हैं, एमिरेट्स में चले जाते हैं, या कहीं और यूरोप में काम करते हैं, परिवार को छोड़ के। क्या थॉट लाया ये लड़का, क्या इसने लिखा है, मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे जो उस गाने को। और हमने शुरुआत की है बहुत क्लासिक रोमांटिक प्यार से गाने से, उसके बाद जो सेकंड गाना हम लोग लाएंगे वो मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट रिटन सॉन्ग्स आएगा ये। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो सबको टच भी करेगा फर्स्ट। शुक्रिया सर। अभी हमारे पास में अनगिनत सरप्राइजेस हैं, पर हमारे पास में एक सरप्राइज केक कटिंग सेशन है, क्योंकि सोनू सर का बर्थडे हम भूल नहीं सकते और राजकुमार जी का बर्थडे आने वाला है, if I'm not mistaken. Can we please have the cake on stage? And this is just not it. हमारे पास में 3 बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हैं, पर पहले एक छोटा सा केक कटिंग सेशन हो जाए for सोनू जी and राजकुमार sir. Can you please have the cake on stage? जब तक क्या हम चुन्नी गाना बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। आई एम सो श्योर कि सब लोग जितने भी मौजूद हैं इस वक्त इस रूम में, वो बार बार इस गाने को सुनना चाहेंगे। एंड इंस्टाग्राम की रील्स प्लीज बनाना मत भूलिएगा। कैन वी प्लीज हैव द केक ऑन स्टेज? जब तक केक आ रहा है तो जब आपने ये गाना सुना, इट वाज कूल। आई वांट टू मेक रील्स ऑन दिस सॉन्ग और गोना सजेस्ट मैम योर नेम। The first thing which came to your mind जब आपने ये गाना सुना? डांसिंग नंबर। क्या ये ऐसा गाना है जो कि ऑन लूप और रिपीट चलेगा? अरे गाने को थोड़ा बोल रही हो, अरे शर्माओ मत, अरे शर्माओ मत, हाँ या ना में जवाब दो। So, do you think that this song is going to be on loop and repeat in your playlist?
Absolutely. I'm wishing Sonuji a very, very, very happy belated birthday and Rajkumar sir, birthday आ रहा है आपका. हाँ ये लाइट रहने दो भाई. वो लक्ष्मण भाई हाथ नीचे रखो. After this, we have an amazing surprise. We have 3 amazing performers. इस song launch की Guys, can you please sing happy birthday for them, please? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sonu sir, Rajkumar Sarina. Happy birthday to you. इस शाम की 4 चांद लगाने के लिए we have 3 amazing performers who will be performing tonight. Kamal Pandey, Sinash, and Hasrat. जब तक ये केक खाने और खिलाने का सिलसिला चल रहा है, एक-एक करके मैं यहाँ पर जो आज शाम को परफॉर्म करने वाले हैं उन आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा देती हूँ. So we are now open for questions. Media and TSPs के पास में अगर कोई question है related to the song, anything you want to ask, we're open for questions. हरियाणा सॉन्ग्स गा रहे हो और ऐसा नहीं लग रहा है पहली बार गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम काफी टाइम से ये गाना सुनते आ रहे हैं इस प्रकार. जैसे कि इन्होंने कहा कि जेंजी टाइप सॉन्ग है, तो अब तक हमने ये ऐसा सॉन्ग करण औजला, एपी ढिल्लों ये सबको गाते हुए सुना है. जिस प्रकार ये सिनेमैटिक है, वीडियो जिस प्रकार इस प्रकार का गाना आपके माइंड में कैसे है कि मैं इसमें कास्ट भी होता हूँ और गाना भी गाता हूँ, ये हरियाणवी सॉन्ग है. एक्चुअली पूरा क्रेडिट जाता है राजकुमार को, जय को, साहिल को, क्योंकि ये लोग मेरे पास ये गाना, ऐसे कई गाने मुझे सुनाए इन्होंने और हमने सब ने मिलकर बैठ के, आशीष भी थे वहाँ पे, हमने सब ने मिलकर बैठ के सोचा नहीं कि गाना शूट करना है, कर सकते हैं, ये नहीं करते, तो भी और कलेक्टिवली चोज दी सॉन्ग्स. तो मैंने भी गाने मैंने बनाए भी नहीं है एक्चुअली, सारा क्रेडिट इनको, जैसे अमीन को जाता है और जो साहिल को जाता है, सब लोग ऑलरेडी इस पर काम कर चुके थे. सो आई हैव वर्कड विद दिस पिक्चर वेरी लेट. तो मेरा उसमें सिर्फ गाने का ही योगदान है, बाकी सारा काम उन्होंने कर रखा है. इवन वीडियो की शूटिंग के लिए भी सजेस्ट उन्होंने कहा, साहिल ने मुझे और राजकुमार ने और जय ने कहा, आशीष ने कहा कि आप लोग, अदरवाइज मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ आजकल, खासतौर से जहाँ लड़की उड़की होती है तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आई नाउ फील अ लिटिल और लगता है मुझे. बट साहिल ने मुझे अच्छा दिखाया काफ़ी, ठीक ठाक संभाल लिया उससे मुझे. अक्षय इतने सारे गाने आप गा रहे हो, पहले गजल गा रहे थे, अब ये एकदम अलग टाइप का गाना है, एक रैप भी बाकी रह गया शायद. मैं रैप भी कर चुका हूँ. इतना सारा ये जो रेंज है, इसमें कितनी मेहनत पीछे जाती है सर? कोई भी इंसान जो भी अपने करियर में लंबा चल रहा है, उसका काम तो वैसे वो करता है, बट काम के पीछे भी काम चलते रहता है हर इंसान का. यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन. और मेरा जो काम है, जो हमारा गाने का काम है, वो बहुत बेहतरीन काम है. मैं हमेशा ये सबको बोलता हूँ, ये ऐसा काम है जो काम है ही नहीं, ये मज़ा है.
ये मज़े के लिए एक आम इंसान 5 दिन हफ्ते में काम करता है क्लबिंग करने के लिए, उसको ताकि सैटरडे को वो इन्जॉय कर सके। ये हमारा काम है। जो लोग फ्री टाइम में करना चाहते हैं वो हमारा काम है। इसके हमें पैसे मिलते हैं, इसके लिए हमें नाम मिलता है। लोग जाते हैं वेकेशन पे स्वीट या रूम वो खुद पैसे भर के करते हैं। हम जाते हैं तो हमारे लिए बड़े से बड़ा स्वीट, गाड़ियाँ, बहुत बेहतरीन काम है। तो अगर भगवान ने आपको एक ऐसा काम दे रखा है जहाँ पे इतने वर्क्स हैं, आपको अपने काम करने के लिए ऐशो आराम से नवाजा जाएगा, और उसके बाद में अगर आप मेहनत भी ना करें तो आपसे बड़ा बदतमीज और एहसान करो मुश्किल होगा। भगवान ने आपको इतना अच्छा प्रोफेशन दिया है। आप प्रोफेशन नॉर्मली देखिए, पुलिस वाले, कस्टम ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, GST वाले, वो भी इतना काम करते हैं, पर वो जब अपना काम करते हैं तो बाकी लोग परेशान होते हैं, उनको तकलीफ होती है, अरे बाप रे, पर वो बेचारे तो काम कर रहे हैं। GST वाला अपना काम करता है, कस्टम वाले इतना काम करते हैं बेचारे, पर उनका काम ऐसा है, पुलिस वाले का वैसे तो डर जाते हैं, अरे ये हो गया। हमारा काम हम कर रहे हैं, लोग खुश होते हैं, कोई हंस रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, किसी के आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। तो डिवाइन काम है, डिवाइन। इस डिवाइन काम के पीछे अगर आपने रियाज नहीं किया है तो आप थैंकलेस हैं। इस ऑलमोस्ट किसी को आपने गिफ्ट कर दी कोई बहुत बड़ी गाड़ी और आप वो गाड़ी को चलाते नहीं है, तो कितना बुरा लगा आपको कि आपने तो तुझे घड़ी गिफ्ट की, तो घड़ी पहनता ही नहीं, तुझे मैंने गाड़ी दी, तुमने गाड़ी चलाई नहीं कभी या गंदी चलाई। तो दिस इज़ वाई आई थिंक एवरीबडी जो भी यहाँ पे खड़े हैं सब अपने काम के साथ प्यार करते, मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। बैठ जाओ बैठो। After the group picture, we have a couple of amazing performances. The first performer who's going to be coming on stage is Kamal Pandey. He's an emerging singer, songwriter and self-taught multi. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, मेरी ज़बान ही ससुरी खिसक गई यहाँ पे, okay. Whose music blends emotion, introspection and soul, inspired by icons like मोहम्मद रफ़ी साहब, सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, जॉन मैयर, ब्रूनो मार्स। इनकी साउंड है कामिंग और बहुत ही ज़्यादा डीप। Ready, rolling? राजकुमार जी, congratulations। सोनू निगम जी को आपने पहली बार शायद हरियाणवी और हिंदी गाना एक कोलैबोरेशन में करवाया। That's so nice from Global Music Junction. What would you like to say? Thank you everyone for coming. So yes, सोनू निगम जी का ये पहला सॉन्ग है, हरियाणवी कोलैबोरेशन है हमारे साथ। और हरियाणा का जो कल्चर है वो इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ फोक म्यूज़िक एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों का इतिहास निकाल के, तो जितने भी बड़े गाने हैं वो हरियाणा से आए हैं, जिन्होंने, चाहे वो 52 गज का दामन हो, चाहे वो चटक मटक हो, चाहे वो बैरन हो, दीज ऑल आर बिग सॉन्ग्स। एंड द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, विच इज़ 25 million population state, is giving the fastest billion of the country and ruling the chart on the Billboard. So it is really a good opportunity कि सोनू निगम जी ने हमें मौका दिया और इसमें रेणुका पनवार ने अपनी बहुत अच्छी आवाज़ दी है। तो yes, it is a big opportunity for all of us and the song is really good. I hope आप सबको भी पसंद आएगा। First reaction क्या रहा सोनू जी को जब आपने कहा कि आपको करना ही है हरियाणवी गाना? सी, तो सोनू जी का ये रहता है हमेशा कि उनको तो उनका गाना पहला है, बट जब आप गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सोनू निगम ने गाना पहली बार गाया है। बिकॉज सोनू जी को जब हमने गाना सुनाया तो उनको ये गाना बहुत पसंद आया। और इसका जो टाइटल है चुन्नी, वो चुन्नी टाइटल भी सोनू जी ने दिया है। और जब वो ये गाने को गा रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये गाना हरियाणवी स्लैंग में फ़र्स्ट टाइम सोनू जी गा रहे हैं। तो अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो इसको लगेगा ही नहीं कि कोई ये हिंदी सिंगर है। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है कि वो हरियाणा के ओरिजिन का ही सिंगर है। एंड एक और बहुत खूबसूरत बात है इस गाने की कि जो मेरे को एक्चुअली 4 दिन पहले पता चला कि एक हरियाणवी सॉन्ग इज सिंग बाय द सोनू निगम
he is also born in Haryana, Faridabad. So that is also one of the very proud moment for all of us कि इतने बड़े artist ने first time हरियाणवी song गाया है, which is proud moment for all of us and for the culture, because I also belong from Haryana. I come from Faridabad, so this is a proud moment for me also. This is like home coming. Exactly. राष्ट्रपति जब बात की जाए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की, you have you touched horizons, आप एक अलग लेवल पे म्यूजिक लेवल को आप लेकर आए हैं. Please tell us your input in today's music scenario. So actually म्यूज़िक का जो डेफिनेशन है ना, अगर आप आज से 6-7 साल पहले जाएंगे तो म्यूज़िक का जो कल्चर था मोर ऑफ द स्टाइल कि अब सबको ऐसा लगता था कि बॉलीवुड का म्यूज़िक ही लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं. बट अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का इतिहास, तो जो रीजनल मार्केट है म्यूज़िक का, और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का चार्ट उठा के देंगे तो रीजनल मार्केट आज 40-45% रूल कर रहा है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्चुअली इंडिया का जो एसेंस है म्यूज़िक का, जिसे मैं भारत बोलता हूँ, वो भारत इन्हीं शहरों में है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, या फॉर मैटर बिहार हो, चाहे बिहार में यूपी हो या गोपालगंज हो, गोरखपुर हो. सो ये जो जितने स्टेट हैं जहाँ से अगर आप देखेंगे तो कल्चर जितना है, और ये जो लोग जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन स्टेट्स के लोग हर जगह पे हैं. इनफैक्ट अगर हम अपने आसपास भी देखें, अगर हम 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग इन स्टेट से ज़रूर होंगे. तो इसलिए रीजनल म्यूज़िक का एसेंस बहुत है, और द मोमेंट वी डू दिस पीपल कनेक्ट विद दैट म्यूज़िक बिकॉज उनको अपने घर जैसी फीलिंग आती है. सर, हरियाणवी गाने जिस तरीके से हिट होते हैं और अदर स्टेट के लोग भी पसंद करने लगे हैं, जी. दिल्ली हुआ, यस. उसमें स्टेट चुन्नी कितना सक्सेस रहेगा? सो चुन्नी गाने में जो लिरिसिस्ट और कंपोज़र हैं मिस्टर आमीन बड़ौदी, उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया. और आमीन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आमीन ने पहले भी बहुत बड़े बड़े गाने किए हैं जो 500-400 मिलियन हैं. तो जो एसेंस है उस कल्चर का, उस मार्केट का, वो आमीन को बहुत अच्छे तरीके से पता है. तो इसलिए जब वो एक्सप्लेन किया गया सोनू जी को, तो सोनू जी को तुरंत वो समझ आया कि नहीं, ये गाना जो है वो उस कल्चर से एकदम जुड़ा हुआ है. तो मैं नंबर्स तो नहीं बोलूँगा, बट यार वी आर डेड श्योर कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है एंड ये चार्ट को रूल करेगा. हर साल एक ये ट्रेडिशन बन गया, जैसे सेकेंड ईयर वी आर विटनेसिंग, जहाँ सोनू जी का बर्थडे के मौके पे गाना रिलीज होता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ और गाना भी हमेशा स्पेशल रहा है. सो इज दिस पार्ट ऑफ ट्रेडिशन नाउ? जब स्टार्ट किया था तब ये ट्रेडिशन नहीं था 3 साल पहले, बट अभी कहते हैं ना कि कुछ प्लान नहीं किया, उसने प्लान किया हुआ है. This year also we were supposed to release this song on 30th July on Sonu ji's birthday, but he was not in India so that time. So we decided to pick this today date because वो सोनू जी का प्यार है कि मैंने बोला मेरा बर्थडे 8 को, उनका 30th को, तो उन्होंने बोला चलो बीच में करते एक दिन. सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड द डेट. बट ऑफ कोर्स हमने प्लान नहीं किया था, बट ऑर्गेनिकली इट इज़ नाउ हैपनिंग. इट्स 3rd year now. So wishing a very happy birthday in advance. Thank you so much. Any message that you would like to give to the audience? Thank you so much everyone for liking the music and the content which we are making from the last couple of years. And जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो we never thought of that this regional music will become such a hit. But today, after 5-6 years of journey, we realize that this is the future and this represents the culture of our country, and we'll keep doing this. Thank you so much, guys. Thank you. मैं देखना हाँ. थैंक यू. बताया पूरा सफेद पहन के आ जाता है.
तमाम दोस्त आइए कब राज हाथ उठाना पड़ेगा। So I have to keep it like this. I can't keep it down. आइए कब 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 वो उनको भी आने दो राज रेणुका और अच्छा आने दो एक साथ ही इट्स टीम वर्क है तो आने दो अमीन भी आएगा तो ये कैसा अचानक हुआ है क्या? नहीं ये ना लास्ट 4 महीने पहले भी सेम होता है यहाँ ऐसे ना उठ जाता है तो ये हड्डी जो इधर की हड्डी है इसमें गैप कम हो गया तो लिक्विड बाहर निकल रहा है और वो मोटा हो जाता है उसमें तो 4 महीने पहले ठीक उसको करवाया था मैंने ठीक ये निकल आया वो अब मुझे ये इस बार जो कराया है उसके बाद में मुझे एवरी डे इसको कंप्रेस करके देखना पड़ेगा कि वो ताकि अभी तो ताज़ जिंदगी है समझो इसको एक बार ये निकल जाएगा इसका देन आई हैव टू कीप प्रेसिंग इट एवरी डे कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि निकले ना कुछ आओ जय भाई प्लीज जय कम। करना रेणुका कब 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 आजा अमीन आजा आजा अमीन आप लोग को वेट कर रहा हूँ मैं हाउ आर यू मैं आप पे वेट कर रहा हूँ साथ में बैठे ना अरे भाई आ जाओ सब आ जाओ कब रेणुका आ जाओ आए जो आपने आज डाला है वो मिक्स डाला है जो हमने मिक्स किया है ना जो ऑडियो ना हाँ ऑडियो हाँ जो कल ही आए थे वो सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू ऑल ओवर द वर्ल्ड सो मच ऑफ लव थैंक यू फर्स्ट हिंदी हरियाणवी सॉन्ग हाँ। दैट्स लाइक होम कमिंग टू यू आई एम श्योर मैंने इसके पहले एक फिल्म में गाए हुए हैं शायद एक दो पुराने लेकिन पहली बार क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ मैं भी ये भी सब बहुत लोग हैं हरियाणवी हम लोग तो मैंने कभी भी जो भी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक किया था उसमें कभी हरियाणवी गाने को स्पेशल मैंने कन्नड़ा कर रखे हैं लेकिन उड़िया कर रखे हैं लेकिन हरियाणवी गाना कोई इंडिपेंडेंट नहीं किया था मैंने आज तक तो आई रिक्वेस्टेड ऑल माई फैमिली हैं सब मेरी हर साल मेरी बर्थडे में कुछ ना कुछ अलग करते हैं और यहीं पर ही बनता है मेरा बर्थडे जी तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ अच्छा बनाओ तो आशीष अरे कम ना अरे कम पंडित जी तो ये फिर राजकुमार हैं जय हैं फिर अमीन से हमें मिलाया रेणुका भी इसमें आई तो आई एम वेरी हैप्पी ये पहला मेरा गाना आ रहा है और इसके बाद में और भी आने वाले हैं रेणुका वी जस्ट आस्क्ड यू आई एम श्योर यू मस्ट बी रियली प्राउड कि आपका जो सोनू जी का डेब्यू लाइक सेकंड सॉन्ग आपके साथ रहा है आपका कैसा एक्सपीरियंस
मेरा फर्स्ट है अभी तो मेरे लिए तो सही में एक सपने जैसा पूरा होना हुआ और बहुत खुशी हुई। सबसे अच्छी बात ये है कि हरियाणवी गाया हमने। जी मुझे आपके क्या बोलते हैं, आपके आंगन में डाल सकें, अलग कर सके, तो हमने प्लान किया। आमीन आया, देन रेणुका आई, देन सर ने उसको डब किया, बहुत सुंदर डब किया, बहुत अच्छा गाना किया। फिर हमने उसको दुबई शूट किया, काफ़ी दिल से शूट किया। हमारा पूरा एक दिन का मतलब प्रॉपर शूट था और कुछ अलग है, वीडियो वाइज भी कुछ अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे लिए भी कुछ अलग है, बिकॉज मैंने सोनू जी के साथ ऐसा काम किया कि मतलब जैसे आप वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा एक्सप्लेन हो पाएगी वो चीज़ें, है ना। तो आप वेट किए, वीडियो देखिए सभी। थैंक यू। मेरा जय जी और राजकुमार जी आइए, से सवाल है ये सोनू जी के जन्मदिन पर हर साल हम लोग वार्नर म्यूजिक इंडिया आते हैं और एक उनके बर्थडे में एक गाना हमेशा रिलीज होता है। सो दिस इज लाइक एनुअल इफेक्ट ऑनगोइंग नाउ। वो कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर की जो बर्थडे है वो फैमिली में सेलिब्रेट करते हैं। सो सोनू जी, वार्नर म्यूज़िक और GMJ ग्लोबल जंक्शन एक फैमिली है। सो और पूरी दुनिया के लिए दिस इज़ अ बिग डे। सोनू जी ने जो संगीत की दुनिया को दिया है, एंड एवरी टाइम ही ऑल्सो गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू अदर आर्टिस्ट। ये टाइम रेणुका के साथ कोलैबोरेट किया है और नई लैंग्वेज में उन्होंने एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फॉर अस इट्स अ बिग मोमेंट, it's like not only celebrating a legend but celebrating somebody from the family, and we are very lucky and privileged to have him celebrate his birthday with us. So thank you Sonal ji. और आज स्पेशल डे और भी इसलिए क्योंकि कल राजकुमार का बर्थडे है तो हम लोग ने ये दिन स्पेशली चुना है ताकि मेरा बर्थडे तो अभी गुजर गया है पर हमारे छोटे भाई का बर्थडे आ रहा है कल। सो वी आर हैप्पी कि इनका बर्थडे आज हम लोग मेरे बर्थडे से मिक्स करके हम एक नई चीज़ को यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं। नहीं, आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। सोनू जी ने बोला ना कि मैं ये डेट, मैं खुद हिचकिचा रहा था कि डेट हम क्या रखें तो मैंने ऐसे ही, एक होता है ना, कोशिश करते रहते हैं हम लोग कि जैसे होता है ना, कुछ वो पूछ देते हैं, शायद कहते हैं ना, बाल से पहाड़ खींचो, आया तो पहाड़ गया तो बाल। मैंने कहा मेरे बर्थडे के पास कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। वो मंदिर में थे स्कॉन में और हम एक अपना बोलो राधे भजन शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे नहीं हम साथ को करते हैं तो ये ऐसे हुआ है कोई प्लान नहीं किया मैंने, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड ऑफ कोर्स गाने के बारे में यस, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ये जो भाषा है हमारी, जो ये कल्चर है, जो पिछले 3 सालों से अगर आप देखेंगे तो जितने भी गाने बड़े हुए हैं, जय भाई एग्री करेंगे क्योंकि जय भाई के पास मेरे से ज़्यादा डेटा होता है कि तो हरियाणा का पूरे प्लेटफॉर्म पे जो पकड़ है ग्लोबल ऑडियंस के लिए वो बहुत ग्रो हुआ है पिछले 3 आज 2023 में, 2024 में, 25 में और अब हम 26 में, 4 साल कंसेक्यूटिव अगर हम देखें तो नंबर्स के मामले में, ऑडियंस के मामले में और लोगों की लाइकनेस के बारे में, ये छोटा सा प्रदेश जहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ 25 मिलियन है, लेकिन इन्होंने 500,000 और एक गाना तो इस बच्ची ने 6.7 बिलियन का दिया है। सो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है क्योंकि हम लोग उस प्रदेश से आते हैं और उसको माटी को लेके हम लोग कुछ बड़ा और उसमें इनका हाथ लग जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। No, I think I just want to say one thing. Sonu ji, independent music के almost like a front runner थे, was a flag bearer when in the 90s we saw independent music sort of flourishing. Through IBM, we are doing a lot of work to take that sort of work that we had done forward, and you will see this is the beginning. There's so much of work that we're going to do under Sonu's label, I Believe Music, and independent music going forward actually. Thank you so much. So since it's birthday, there's a small birthday celebration for both of us. लड़कों का बर्थडे कब आता है? 29 अप्रैल आता है। और तुम्हारा 14 अप्रैल। कुछ हरियाणा में तो बोल दो ना, हरियाणवी में कुछ। सारी चुन्नी आते रंग लगे रंग तेरे यार चढ़िया यू मेरे गाने ने ढेर सारा प्यार दियो। ढेर सारा प्यार दियो, गाने ने ढेर सारा प्यार दियो। हाँ। हम आपको पकड़ना पड़ेगा और मैं और राजकुमार साथ में काटेंगे। इनफैक्ट हाँ आप होल्ड कर ले आप। आ जाओ राजकुमार। अरे काटिए ना आप। मैं तो दिखूंगी नहीं। आप पहले लो कर दीजिए।
थैंक यू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बात के लिए रख देना भाई। थैंक यू, थैंक यू। को नीचे रखो तो दर्द होता है। अरे अच्छा थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। अच्छा हाँ यहाँ से। हमें नहीं ढक पाते। ये अपने काम से बढ़ेगा। अब इधर इस तरफ आइए, आइए इस तरफ आइए। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे भाई हो जाए तो हमको भी दे देना। ओ मोबाइल करूंगी कुछ ही देर में, बट सोनू जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये कौन सा पेट्रोल है जो खत्म नहीं होता? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आप छोड़ेंगे? और आप इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और सारे परफॉर्मर्स को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स कैसे दे सकते हैं? We all are learners. Thank you. So we all are learners and अच्छा मुझे मौका मिला। The thing is I have very good people around me. मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अपने काम को बड़ी अच्छे मन से कर रहे हैं। राजकुमार है, जय है, आशीष है हमारे, तो उनकी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो उसको फलीभूत कर देते हैं। तो हरियाणा बताया था मुझे कि हरियाणा का म्यूजिक बहुत अच्छे अपने प्राइस पे चल रहा है, लोग रिसीव कर रहे हैं, अच्छे म्यूजिक बन रहा है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया मुझे कि आप ही करो इसे, वाई नॉट, मैंने बोला क्यों नहीं। तो इसलिए नॉर्मली ये सब मेरे बर्थडे के दिन होता है, पर मैं अपने बर्थडे के दिन में मैं अमेरिका में था, अभी आया हूँ मैं 3 दिन पहले, और इसलिए आज की डेट चुनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक क्लासिक सा अच्छा सा गाना हमारे सामने बाहर आया है।